गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 सजग बच्चे। सजग का मतलब क्या होता है? सजग का मतलब है समझदार बच्चा, जागरूक बच्चा। जैसे आपको कोई काम दे दिया जाए और आपको बोला जाए ये काम करके आइए और आप जल्दी से समझ जाते हैं इस काम को कैसे करना है, मतलब आप सजग हैं, अलर्ट हैं। ठीक है, तो आज हम पाठ 5 पढ़ेंगे। इस चित्र कथा में क्या बताया गया है? इस चित्र कथा में सबसे पहले तो हम समझ जाएं कि इसमें स्वच्छता के बारे में बताया गया है ना। इसमें लिखा है एक शहर में एक पार्क था। वहाँ दिन भर लोगों की चहल पहल बनी रहती थी। एक दिन शाम को सबके जाने पर पार्क ने राहत की सांस ली ही थी कि अचानक तेज हवा के झोंके से चमेली का पौधा हिलने लगा, है ना। अब ये जो चित्र है इससे आप खुद ही समझ जाएंगे, ये जो चित्र है ये एक पार्क का है। ये जो पौधा है ये चमेली का है ना। तो ये जो पार्क है ये शहर में है और यहाँ पर लोग दिन भर आते हैं, बच्चे आते हैं और शाम को वापस चले जाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद जैसे ही पार्क में शांति बनी, उसने पार्क ने राहत की सांस ली, वैसे ही अचानक क्या हुआ, हवा चलने लगी। जब हवा चली तो चमेली के पौधे से क्या हुआ, जो पत्ते हैं वो गिरने लगे, थोड़े फूल जो पुराने जो होते हैं वो झड़ने लगे। तो पार्क ने क्या बोला? पार्क ने बोला, अरे भाई थोड़ा चैन लेने दो, क्यों मुझ पर बासी फूल पत्ते गिरा रहे हो? बच्चे गए तो अब तुम मुझको परेशान करने लगे। तो ये पार्क चमेली के पौधे से बोल रहा है। अब चमेली के पौधे ने क्या जवाब दिया? पार्क भैया ज़रा उधर देखो। उधर किधर दिखा रहा है? ये देखिए बेंच के नीचे कचरा पड़ा है ना, उसको दिखा रहा है कि अरे उधर तो देखो, बेंच के पास बच्चों ने कितनी गंदगी फैलाई है। तुम केवल मुझे ही डांटते हो, बच्चों को क्यों नहीं डांटते? तो चमेली का पौधा उसको पार्क को जवाब देते देते, लेकिन चमेली के पौधे की बात सुनकर पार्क क्या हुआ, रुआसा सा हो गया कि अरे चमेली का पौधा मुझे बोल रहा है कि बच्चों को तुम क्यों नहीं डांटते हो। यह तो उसकी रोज़ की पीड़ा थी। शुरू शुरू में जब छोटे बड़े बच्चे इसमें खेलने आते तो वह बड़ा खुश रहता था। अब वे उसमें गंदगी फैलाने लगे थे। उसी गंदगी के कारण पार्क में कई जानवर भी आ जाते थे। तो चमेली के पौधे की बात सुन के पार्क कैसा हो गया था बेटा? रुआसा। रुआसा मतलब रोने जैसा हो गया था। और वो उसकी रोज़ की पीड़ा मतलब तकलीफ़, क्योंकि वो रोज़ उस तकलीफ़ से गुज़रता था। बच्चे रोज़ खेलने आते थे, रोज़ पार्क में गंदगी फैलाकर वो चले जाते थे। और जब वो गंदगी फैलाते थे, बच्चों के जाने के बाद क्या होता था, पार्क में जानवर भी आ जाते थे। अब जानवर आने से आपको पता है पार्क में क्या होता है, कुछ जानवर पौधे खा जाते हैं, कुछ इतने ज़मीन पे उसके पैर रखते हैं कि वो जो पौधे होते हैं वो कुचल जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। तो पार्क में जानवर आने से पार्क थोड़ा सा डरने लगा था। अब देखिए इस चित्र में क्या दिया, ये रहा पार्क और ये चमेली का पौधा। अब पार्क क्या बोल रहा है? पौधे भाई तुम नाराज़ मत हो, मैं बच्चों द्वारा फैलाए कचरे से परेशान हो जाता हूँ, पर उनसे कुछ कह नहीं पाता। काश मैं उनसे कुछ कह पाता। अब चमेली का पौधा उससे बोलता है, पर इस समस्या का उपाय तो सोचना ही होगा ना। सही बात है, क्योंकि रोज़ बच्चे आएंगे, गंदगी फैलाएंगे, अगर रोज़ ऐसी प्रॉब्लम है तो हमें कुछ सोचना तो पड़ेगा। अब दोनों मिलकर इस समस्या पर खूब सोचा। उन दोनों सोच रहे थे कि कैसे बोलें, बच्चों को कैसे मना करें आने के लिए, क्योंकि बच्चे अगर पार्क में नहीं आएंगे तो भी बुरा लगता है। तो बच्चे आएँ पर गंदगी ना फैलाएं, ये सोच सोच कर वो इस समस्या का हल सोचते सोचते क्या हुआ, रात हो गई थी और पार्क और पौधा दोनों ही थक के सो गए। अब सो गए, सुबह हुई। अब सुबह होने पर एकदम ये देखिए चमेली का पौधा क्या बोला, अरे इतने सारे बच्चे एक साथ, आज तो ये खूब गंदगी फैलाएंगे। देखिए चित्र में कितने सारे बच्चे आए। तो चमेली का पौधा उन बच्चों को देख के एकदम से बोले, अरे आज तो इतने सारे बच्चे हैं, आज तो गंदगी बहुत ज़्यादा फैलने वाली है, पार्क और गंदा होगा। और डर के कारण पौधे ने क्या की, आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर ली, लेकिन क्या हुआ, उसको शोर ही सुनाई नहीं दे रहा था।
उसको ऐसा लगा कि अरे बच्चे आए हुए हैं लेकिन शोर तो सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन जैसे ही उसने शोर बंद होने पर, नहीं हल्का फुल्का शोर हो रहा था, लेकिन शोर बंद होने पर आंखें खुलकर देखा तो ये देखिए क्या देखा, चमेली का पौधा ये देख रहा है अरे बच्चे तो कचरा उठा रहे हैं और काहे में डाल रहे हैं, कूड़ेदान में डाल रहे हैं कचरा। तो अरे यह तो चमत्कार है, बच्चों ने ना उधम मचाया और ना ही कचरा फैलाया। ये सोच के चमेली का पौधा बहुत खुश हो गया कि आज तो बच्चों ने बिल्कुल ही अलग काम कर दिया। अब बच्चे पौधे से क्या बोल रहे हैं, भाई कल हमने आपकी बातें सुन ली थी, हम जान गए कि गंदगी में रहना किसी को अच्छा नहीं लगता। दूसरे बच्चा बोलता है अब हम कभी यहाँ कचरा नहीं फैलाएंगे, अच्छा अब हम चलते हैं। तो चमेली का पौधा देखिए चित्र में दिख रहा है, कितना खुश है उनकी बातें सुन के कि अरे आज तो पार्क बहुत साफ़ सुथरा है। अब बच्चों के जाने के बाद चमेली का पौधा और पार्क फिर बात कर रहे हैं। चमेली का पौधा बोलता है बच्चे तो समझदार हो गए, अब हम कैसे अपने पत्ते और फूल गिरने से रोकूं। अभी बोला बच्चे तो गंदगी फैलाने से चले गए कि अब वो नहीं फैलाएंगे, लेकिन जब हवा चलेगी तो मेरे पत्ते और फूल तो गिरेंगे, उनको मैं कैसे रोकूं। चमेली का पौधा सोच रहा है, उसको लग रहा है कि मेरे वो गिरने से, पत्ते से गिरने से पार्क भी गंदा हो जाता है तो वो फिर गुस्सा होगा। तो वो पार्क से बोल रहा है कि उसको मैं कैसे रोकूं। अब पार्क उसको जवाब देता है तुम्हारे फूल पत्ते तो मुझे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि वे तो मेरी मिट्टी में मिलकर मुझे उपजाऊ बनाते हैं। उपजाऊ मतलब बेटा उसको फर्टाइल का काम करते हैं, पौधे और अच्छे से ग्रोथ करते हैं, मतलब अच्छे बढ़ते हैं। तो बोले तुम्हारे जो फूल पत्ते वो मुझे बिल्कुल नहीं नुकसान पहुंचाते हैं, मैं तो इंसानों द्वारा फैलाए गए कचरे से परेशान होता हूँ क्योंकि उसमें प्लास्टिक मिला होता है। और जैसा कि आप जानते हैं बेटा प्लास्टिक क्या है, सबको नुकसान पहुंचाता है। तो जहाँ ज़मीन पर गिरता है वो जगह ख़राब कर देता है, तो वहाँ पे पौधा नहीं उगता। तो पार्क बोल रहा है कि तुम्हारे इस फूल पत्ते गिरने से मुझे बिल्कुल नुकसान नहीं है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। मुझे सिर्फ बच्चे जो फैला कर जाते थे या जो बड़े यहाँ पर गंदगी फैला कर जाते थे जिसमें प्लास्टिक मिला होता है, उससे मुझे नुकसान होता है ना। और पार्क की ये बात सुनकर पौधा ठाका मारकर हंस पड़ा, मतलब और अच्छे से तेज़ हंसने लगा। जैसे आप हंसते हैं तो थोड़ा सा हिलते हैं ना, तो ठाका मार के हंसने लगा। उसके इस तरह के हंसने से फिर से कुछ फूल झड़कर पार्क में गिर गए। अब पार्क को उन फूल पत्तों से झुंझलाहट नहीं हो रही थी क्योंकि अब उसे लग गया था कि भारत के बच्चे सजग बन गए हैं, उन्हें स्वच्छता का महत्व मालूम हो गया है। अब वह सदा साफ सुथरा और सुंदर रहेगा जैसा कि वह चाहता था, है ना। तो बच्चों इस पाठ में हमने क्या सीखा, हमने इस पाठ में स्वच्छता के बारे में सीखा कि गंदगी जैसे आपको भी पसंद नहीं होगी, है ना। आप जैसे घर में हो और आप कुछ खा रहे हो और उसका कचरा हम साइड में गिरा दें तो आते ही हमें डांट पड़ती है क्योंकि हमें कहाँ डालना है, उसको डस्टबिन में डालना है, कूड़ेदान में डालना है। उसी प्रकार पार्क को भी स्वच्छता पसंद है, उसको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है ना। तो इस पाठ से हम स्वच्छता के बारे में समझ गए कि हम कहीं पर भी जाएं, चाहे पार्क हो, चाहे स्कूल हो या कहीं सिनेमा हॉल में भी जाएं, तो हमारा जो भी कचरा निकलता है उसको हमें कूड़ेदान में डालना चाहिए। हमें आसपास का वातावरण बिल्कुल स्वच्छ रखना चाहिए ना। धन्यवाद।